आजकल एक बात अक्सर पढ़ने और सुनने में आ रही है कि जो पहाड़ में विवाह योग्य लड़के हैं उनके लिए विवाह करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। और जो लड़कियां हमारे गांव में हैं, पहाड़ में हैं, वो भी उन लड़कों को वर के रूप में चुनना चाहती हैं जो सरकारी नौकरी में हो या फिर मैदान में जाकर बस गया हो। इस बात को लेके कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह की आलोचनाएं हो रही हैं और कई विचार विमर्श हो रहे हैं। और कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लड़कियों की जो माएँ हैं वो उनको सही शिक्षा नहीं दे रही हैं। वो खुद नहीं चाहती हैं कि उनकी लड़कियाँ पहाड़ में रहें और वो उन्हें पहाड़ से बाहर शादी करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अगर हम गहराई से सोचें तो कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी है, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका पुत्र या पुत्री उनसे बेहतर जीवन यापन करे। अब यहाँ बात हो रही है लड़कियों की। अगर हम कुछ सदी पीछे जाएं तो हम पाएंगे कि हमारे जो पहाड़ की महिला शक्ति है या मातृ शक्ति है, उन्होंने ही हमेशा से पहाड़ को संभाला है, सहेजा है। चाहे वो खेती बाड़ी है, चाहे वो जानवर है, चाहे बुजुर्गों की सेवा है या बच्चों की देखभाल है, अकेले अपने दम पर महिलाएं ये कार्य करती रही हैं। कारण चाहे कुछ भी रहे हो, या तो पुरुष घर से बाहर तो नौकरी करते थे या कोई और कारण था, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। इतना सब करने के बाद भी महिलाएं हमेशा पहाड़ में उपेक्षित रही हैं और उन्होंने एक बहुत कठिन जीवन पहाड़ों का देखा है। जब तक सोशल मीडिया हमारे गांव में नहीं आया था, महिलाओं को देश दुनिया के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। उनकी पहुंच सिर्फ आसपास के क्षेत्र में थी, जहां पर उन्हीं की तरह की महिलाएं उनको दिखती थी और वो इसे अपनी नियति समझकर स्वीकार कर लेती थी। लेकिन जब से सोशल मीडिया घर घर में पहुंचा है, हमारी महिलाओं ने दुनिया का एक दूसरा रूप भी देखा है। और कई महिलाएं जो घर से बाहर आ गई हैं या जो बाहर रहकर जिनके पति नौकरी कर रहे हैं, उनको ये कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि वो एक बेहतर रूप से अपना जीवन यापन कर रही हैं। उपेक्षा, अधिकारों की कमी एक कहीं न कहीं उनके भीतर चिंगारी के रूप में दबी थी। अब आज जब वो ज्वालामुखी का रूप लेकर बाहर आ गई है, तो वो महिलाएं चुपचाप प्रतिरोध कर रही हैं हमारे पहाड़ की एक ऐसी सत्ता के प्रति जिसने हमेशा से महिलाओं के योगदान को नगण्य समझा है। और आज हर एक माँ चाहती है कि उसकी लड़की भी बाहर जाए और जो कठिनाइयाँ उसने इस पहाड़ में झेली हैं उसको ना झेलनी पड़े। उनके दृष्टिकोण से ये सही भी है। और लड़कियां भी जो सोशल मीडिया में एक तस्वीर देख रही हैं लड़कियों की, कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि वो भी इस तरह के जीवन यापन को जीना उनका भी अधिकार है। मैं मानती हूँ कि सोशल मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो पूरी हद तक सही नहीं है। जीवन की कठिनाइयाँ हर जगह हैं, चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पहाड़ की लड़कियां पहाड़ में रहें, पहाड़ के लड़कों से शादियां करें, तो इसके मूल कारण को सोचकर उसके समाधान को हमें ढूंढना होगा। हमें उनको वो स्वास्थ्य सेवाएं देनी होंगी जिनका डर उनकी माताओं ने, उनकी दादियों ने, उनकी नानियों ने, उनकी चाचियों ने झेला है, जिसके दंश ने
कई महिलाओं की जान ली है। हमें उनको वो साधन उपलब्ध कराने होंगे जिससे उनकी खेती बाड़ी, उनकी रोजमर्रा का जीवन आसान हो जाए। रोजगार के ऐसे साधन उपलब्ध कराने होंगे कि वो पहाड़ में भी अपना एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सके। और जहाँ तक लड़कों का सवाल है या नौकरी का सवाल है, तो हमारे पहाड़ के लड़कों को खुद ये सिद्ध करना होगा कि वो पहाड़ में रहकर भी एक अच्छा रोजगार स्थापित कर सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो शिक्षा है उसका बेहतरीकरण भी जरूरी है इस क्षेत्र में। और तभी हम अपनी लड़कियों को और अपने घर की नारी शक्ति को पहाड़ में रोक सकेंगे। तो इस बात के दोनों ही पहलू हैं, दो दृष्टिकोण हैं। बात करें दोनों ही दृष्टिकोण सही है, लेकिन समाधान इसके लिए जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइए।